Today we discuss about the divisibility test of numbers. Because how you can check the divisibility test, यानी किसी नंबर को आप कैसे चेक करेंगे बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से है या नहीं, 10 से है या नहीं, 4 से है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, divisibility test of divisibility test of 2। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पे, इस पे वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी अगर आपके पास वंस प्लेस पे आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यानी कम्प्लीटली डिवाइड अगर वो होगा 2 से, अगर हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या है कि कम्प्लीटली डिवाइड होना, यानी कम्प्लीटली डिवाइड कब होगा, जब वंस प्लेस पे आपके पास 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। तो फर्स्ट ए में आप देखेंगे कि इसमें आपको सर्कल बनाना है जो 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं। तो अब देखिए 4263 वंस प्लेस पे क्या है, 3 है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है 2 से। 6 आ रहा है तो ये डिविजिबल है। 1 आ रहा है वंस प्लेस पे तो ये नहीं है, ठीक है। फिर वंस प्लेस पे 8 आ रहा है, ये डिविजिबल है। 0 आ रहा है, ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स, इफ़ सम ऑफ डिजिट्स, अगर डिजिट्स का सम जो है, इफ़ सम ऑफ द डिजिट्स इज़ divisible by 3, is divisible by 3, then that number also divisible by, then that number will be divisible by 3। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं कैसे होगा। देखिए सम करते हैं। पहले हम 817 लेते हैं, तो हम इनका सम करते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 + 1 + 7 करेंगे, इनका सम आता है आपका 16। 16 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 16 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 16 3 से डिविजिबल नहीं है तो 817 भी नहीं होगा। फिर आता है 480, इनका सम करते हैं तो कितना आता है 4 + 8 + 0, ये कितना हो गया 12 है। 12 + 0 यानी 12 है। 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 480 जो है 3 से डिविजिबल होगा। 607 यानी 607 जो है 6 + 7 करेंगे 13, 13 ये नहीं होगा, ठीक है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 सबको चेक कर सकते हैं। इनका डिजिट्स का सम निकालिए, उसको 3 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, ओके। फिर आता है थर्ड पे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 क्या बोलता है कि वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पे अगर आपके पास 0 और 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिए वंस प्लेस पे यहाँ 3 आ रहा है तो ये 843 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 318 है तो वंस प्लेस पे 8 है तो ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। 725 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इस पर सर्कल बना दीजिएगा इस तरह से, ठीक है,
तो इस तरह से ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 हो गया। फिर आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। अब टेस्ट 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि वंस प्लेस पे आपके पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। अगर वंस प्लेस पे 0 आता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। तो देखिए किस में है, किस में नंबर में है 0, ये इसमें है एक तो, और एक इसमें। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हैं जिन पे इनके वंस प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल होंगे। फिर आता है डिविजिबल बाय 4। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि लास्ट टू डिजिट यानी वंस और टेंस प्लेस वाली डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स जो होती हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल एक नंबर हम लेते हैं 36,443, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया यहाँ पे 43। ये 43 क्या 4 से डिविजिबल है, नो नहीं है, कम्प्लीटली डिवाइजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, तो लास्ट 2 डिजिट्स को आपको 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर जो है उसमें आपके वंस प्लेस पे आ रहा है 8 और 4, 84, जो कि 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर, सो ये आपका 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द 2 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 10। आपको 2 डिजिट्स वाले नंबर्स बताने हैं जो 2 और 10 से डिविजिबल हो। अब 2 डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 10 से। 10 से हमें ये चेक करना है कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और इसमें कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि अगर आपके पास वंस प्लेस पे 0 आता है तो 2 से भी डिविजिबल होता है और 10 से भी होता है। तो हमें वो नंबर्स देखने हैं जिनके वंस प्लेस पे 0 आता है। अब 2 से आगे स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, एक 2 से डिविजिबल नंबर आएगा 10। ठीक है, उसके बाद वंस प्लेस पे क्या आएगा सीधा 2 0 20, 20 में भी 2 से भी है और 10 से भी है। फिर 30, 2 से भी है और 10 से भी है। फिर आता है 40, 50, सारे के सारे 2 डिजिट्स वाले नंबर्स हैं। 60, 70, 80, 90। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो 2 से भी डिविजिबल है और 10 से भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आगे भी करने हैं। 5 एज वेल एज द 10 यानी 5 और 10 से डिविजिबल नंबर्स हैं वो आपको लिखने हैं 2 डिजिट वाले। 5 से और 10 से, इसमें भी कॉमन क्या आएगा, वंस प्लेस पे 0 ही आएगा। एंड 3 एज वेल एज 10, तो 3 इससे भी डिविजिबल हो और 10 से भी हो। तो इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड ऑल द नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40 दैट आर डिविजिबल बाय 2। ऑल द नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40, 2 से डिविजिबल नंबर्स हमें निकालने हैं, वो सारे नंबर्स जो किसके बीच में हो, बिटवीन 20 एंड 40। तो 2 से डिविजिबल नंबर बताइए क्या आएंगे, 22 आएगा, 24 आएगा, 26 आएगा, 28 आएगा, 30 आएगा, 32 आएगा, 34 आएगा, 36 आएगा, 38 आएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं वो आपके यहाँ लिखने हैं आपको। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या करना है, वो नंबर्स 20 और 40 के बीच वाले जो 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से डिविजिबल नंबर्स आपको लिखने हैं। वो कैसे होंगे, चलिए वो भी हम बता देते हैं। बी वाले में क्या होगा, कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 21 जो है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर
22, 23, 24, 24 टू 3 से डिविजिबल है, फिर 27, फिर 30, फिर 33, फिर 36, 39। तो ये जो है नंबर्स वो हैं 3 से डिविजिबल हैं, जो कि किसके बीच में है, 20 और 40 के बीच में है। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।